बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक मरतबा फिर लाठी चार्ज हुआ है, एक मरतबा फिर पुलिस का क्रैकडाउन हुआ है। अडियाला जेल के बाहर काफ़ी तशद्दुद हुआ, बहुत सारी गिरफ्तारियाँ भी हुई और फिर ज़बरदस्ती क्रैकडाउन करके धरना ख़त्म करवा दिया गया। इमरान खान साहब की बहनें एक मरतबा फिर वहाँ गई थी अडियाला जेल के बाहर कि मुलाकात करनी है उन्होंने अपने भाई से। अब आज जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं तो 43 डेज़ हो गए हैं, 43 दिन हो गए इमरान खान साहब की बहनों की उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। और उससे पहले जो आखिरी मुलाकात करवाई गई थी वो करवाई गई थी 2 दिसंबर को, यानी 6 हफ्ते से ज़्यादा हो गए कि मुलाकात नहीं हो रही इमरान खान साहब की अपनी बहनों से, अपनी फैमिली से। और जो 2 दिसंबर को मुलाकात करवाई गई थी वो भी लगभग 1 महीने के बाद मुलाकात करवाई गई थी। उससे पिछली मुलाकात 4 नवंबर को करवाई गई थी। इन चीज़ों को मौजूदा पाकिस्तानी रिजीम ने और एस्टेब्लिशमेंट ने नॉर्मलाइज काफ़ी हद तक कर दिया है। लोग अडियाला जेल के बाहर आए लेकिन बहुत बड़ी तादाद में नहीं आए। हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चल रही थी, इमरान खान साहब की बहनों ने कहा था कि आना होगा। देखिए, वो पॉलिटिशियंस नहीं है। इमरान खान की बहनों ने टिकट नहीं बांटने, लिहाजा लोग उनके कहने के ऊपर सिर्फ उतना ही आते हैं जितने बस आ जाएं। चंद 100 लोग आ जाते हैं, बाज़ का चंद हज़ार लोग आ जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ी पैमाने पे अगर लोगों को वहाँ लेकर जाना है तो पार्टी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और पार्टी ये समझती है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं अडियाला के बाहर जाने का, यानी हमें वो एक्टिविटी नज़र ही नहीं आती जो एक पॉलिटिकल पार्टी की हो सकती है। सिद्दीक जान साहब ने इस पर एक बड़ा तफसीली वीलॉग किया और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बहुत अहम तरीन बंदे से उनकी बात भी हुई है। मेरी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम लोगों से बात होती रहती है और अभी कुछ जर्नलिस्ट हैं उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने भी ये बताया कि जनाब जानबूझ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडियाला के बाहर उस तरह जोर नहीं लगाती जिस तरह वो माजी में शायद लगा रहे थे। मैंने उनसे वजह पूछी और ये सिद्दीक जान भी यही जानना चाहते थे। तो वो ये समझते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब इमरान खान साहब की बहनों को तो फ़ायदा और नुकसान नहीं देखना ना, वो तो जाती हैं सिर्फ एहतजाज करने के लिए, वो तो जाती हैं अपने भाई से मिलने के लिए, किसी तरह उनकी मुलाकात हो जाए। पिछले हफ्ते उन्होंने वहाँ सूरह यासीन पढ़वाई थी, कल वो वहाँ पे कुरान पाक पढ़ के गई हैं और दुआ करके गई हैं। उनके ऊपर टॉर्चर भी हुआ, बदतमीज़ी भी बहुत हुई। कुछ चीज़ें जो हैं वो सिद्दीक जान ने भी डिस्कस की हैं, मैं भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें, इमरान खान साहब बार बार अपने ट्वीट में ये कहते रहे हैं कि लोगों को आना चाहिए। उनकी बहनें भी यही कहती रही हैं कि लोगों को आना चाहिए। जब लोग आते हैं तो दबाव बढ़ता है। इमरान खान अली अमीन गंडापुर को भी बार बार यही कहते थे वो मुझे मिलने क्यों नहीं आता। तो एक्चुअली वो बार बार ये तो नहीं कह सकते कि अडियाला के बाहर आकर बैठो और एहतजाज करो और दबाव बढ़ाओ ताकि मुलाकातें ना रोकी जाएं। ये तो काम पार्टी के करने का है ना। ये इमरान खान साहब की बहनें ये बात बार बार कह रही हैं। इमरान खान ये ज़रूर कहते रहे कि अदालतों के ऊपर दबाव ज़रूर बढ़ाएं ताकि वो इंसाफ दें। जब तक आप अदालतों के अंदर नहीं जाएंगे, ये एक अदलिया मुर्दा घोड़ा बन चुकी है। इसमें जान डालने के लिए इनको कम से कम ऐसी सपोर्ट चाहिए कि लोग आकर खड़े तो हों। अब अदालतों के अंदर जज उन्होंने अपनी मर्जी के लगा दिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गायब। यानी ये कैसे हो सकता है कि एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी इतनी ज़्यादा ताकत है, उसके अराकीने असेंबली अगर आप सिर्फ निकाल लें, सेनेटर्स और कौमी और सूबाई असेंबली के, ये लगभग 300 से ज़्यादा ये बनते हैं, और उसका लीडर जेल में पड़ा हुआ है और 2-3 महीने हो गए मुलाकातें नहीं हो रही। यानी 1.5 महीना ये हो गया, 1 महीना उससे पहले वाला आप लगा लें, इस बीच में 1 मुलाकात करवाई गई है। तो ये कैसे हो सकता है? वो ये मानने वाली बात तो नहीं है ना, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो और ये, यानी अदालत के अंदर इनका केस ही नहीं लगता। 3 महीने हो गए हैं अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में, इन्होंने दोबारा कभी परसू ही नहीं किया उसको। 3 महीने केस को परसू नहीं करते और ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें इमरान खान साहब ने टॉप के ऊपर लाके वकला बिठा दिए। कुछ 4-5 वकील रानुमा हैं जो टॉप के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अदालतों में इमरान खान को इंसाफ मिलना तो बहुत दूर की बात है, केस ही नहीं लगता। अब इतनी ताकत हो, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके ऊपर हाथ रख दे, इमरान खान जिसको हाथ रख दे, वो वकला का इलेक्शन जीत जाए। जब इतनी ताकत हो तो जज कैसे हो सकता है कि केस ही ना लगाए? अगर ये वकला जाके अदालतों के अंदर बैठ जाएं और ये वहां घंटों बैठे रहें और सैकड़ों की तादाद में बैठे रहें तो ये सिस्टम चलना बंद हो जाएगा। वकील जब चाहे केस लगवा सकते हैं, लेकिन ये काम ही नहीं हो रहा।
अदालतों में दबाव क्यों नहीं डाला जाता, इसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कहते हैं और सिद्दीक जान ने भी अपने वीलॉग में कहा, और बात ठीक लगती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है इस वक्त, उनमें बहुत सारे वकील हैं और उनके अपने प्राइवेट केसेस हैं जो करोड़ों रुपए मालियत के हैं, और वो इन्हीं अदालतों में इन्हीं जजों के सामने लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि उनके इन जजों के साथ ताल्लुकात ख़राब हों या उनके अदलिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हों, लिहाजा वो इस मामले पे इस हद तक कंप्रोमाइज़ कर देते हैं कि अदालत पे ज़्यादा दबाव नहीं डालना। लेकिन एक सिनेरियो उन्होंने सामने रखा। आप फ़र्ज़ कीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 300-350 MNAs, MPAs और सेनेटर्स ये जाकर बैठ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इमरान खान का केस लगाओ, मुलाकात क्यों नहीं हो रही? तो क्या इनको घसीट के बाहर निकालेंगे? जब घसीट के बाहर निकालेंगे सारी दुनिया देखेगी ये MP है, ये MNA, ये सेनेटर है, मार पड़ रही है, ये वजीर है, ये साबिक वजीर है, इनको मार पड़ रही है, इन्हें घसीट के निकाल रहे हैं। इसके ऊपर मुकदमा कौन सा हो सकता है? ये वहां कोई दहशतगर्दी तो करने जा नहीं रहे, हथियार लेके तो जा नहीं रहे। अरकान असेंबली है, उनका इस्तेहकाक है, वो जाके वहां बैठ सकते हैं। वो चले जाएं अदालत में, जाकर कहें जनाब के हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे लीडर से मुलाकात ही नहीं होने दी जा रही, मुलाकात करवाएं। 300-350 बंदा, पूरी दुनिया का मीडिया आ जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया आ जाएगा। जब आपको वहां से घसीट के निकालेंगे तो सारी दुनिया देखेगी कि जनाब रात के वक्त यहां से MNAs को और सेनेटर्स को घसीट के निकाला जा रहा है, सुबह फिर कपड़े चेंज करें फिर आके बैठ जाएं। इमरान खान से कैसे मुलाकात नहीं होगी? या अडियाला के बाहर अगर बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग चले जाएं तो ये दावा करते हैं कुछ लोग कि फिर मुलाकात नहीं रोकी जा सकती, फिर आपको मिलवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वैसी कोशिश नहीं होती। सिद्दीक जान ने बात ठीक की है, वो बात गलत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बात काफ़ी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं वो लोग जो इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल करके कोई MNA बन गया, कोई MPA बन गया, कोई सेनेटर बन गया, कोई वज़ीर बन गया, किसी को कोई कमेटी मिल गई, किसी को कायमा कमेटी मिल गई, को कहीं पे बैठ गया, तो सबकी मौज लगी हुई है। ये बहुत अजीब बात है कि जिस आदमी का नाम लेकर आपको वोट पड़ा, जिसके नाम पे आपने अगला इलेक्शन भी लड़ना है, उसकी मुलाकातें बंद हैं, 2.5 महीने हो गए और आपने कुछ भी नहीं किया, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबको इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा, वरना फिर ये फारिग है, फिर ये जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जजेस की भी मौजें हैं, वकला की भी मौजें हैं, सबकी मौजें हैं। सिद्दीक जान का वीलॉग आप लोग गौर से सुनिएगा ज़रूर, आपको समझ आएगी कि उसने गलत बात नहीं की है। बेशक खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला अपने चंद साथियों के साथ मिलकर जोर लगा रहा है, लेकिन ये चंद लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग अपने अपने इलाकों में कोशिश करते हैं, लेकिन इमरान खान की मुलाकात, क्योंकि इनको इमरान खान साहब ने तो बताना है क्या कि करना क्या है, और ये खालिसतन सियासी मामला है, एहतजाज करने से हल हो जाएगा। सियासी मामले को आप एहतजाज से हल करते हैं, ये कानूनी मामला नहीं है जो आपने जाके कानूनी जंग लड़नी है। ये कोई ऐसा इंतजामी मामला नहीं है कि आपने जाके इंतजामिया से एक दरखास्त लिख के दे देनी है, नहीं, ये एक सियासी मामला है। राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट इसकी गवाही दे रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक TV चैनल पे अलीना शिगरी साहिबा से गालिबन वो बात कर रहे थे, उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि इमरान खान से मुलाकात ना होने की वजह कानूनी या इंतजामिया नहीं, वो सियासी वजह है। यानी उन्होंने कहा यकीन दहानी करवाएं कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद 8 फरवरी को हड़ताल या एहतजाज या ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम सुबह ही मुलाकात करवा देते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये एक सियासी मामला है, ये कोई इंतज़ामी या कोई दूसरा मामला नहीं है। अब तक इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।